नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 52वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 52वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने यशस्वी जायसवाल की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान यशस्वी जायसवाल ने जैसे ही टॉस जीता, पिंक सिटी की ठंडी शाम और बढ़ती ओस को देखते हुए तुरंत गेंदबाजी चुन ली। फैसला सुनते ही पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, क्योंकि सामने थी गुजरात टाइटंस की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी कप्तान शुभमन गिल और युवा तूफान साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी तबाही आने वाली हो। पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर अपनी खतरनाक रफ्तार के साथ दौड़े, लेकिन साई सुदर्शन ने बिना डरे पॉइंट के ऊपर से ऐसा करारा कट लगाया कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पार जाकर रुकी। उस एक शॉट ने साफ बता दिया कि आज गुजरात के इरादे बेहद खतरनाक हैं। अगले ही ओवर में तुषार देशपांडे को भी सुदर्शन ने चैन नहीं लेने दिया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने इतनी खूबसूरती से कवर पॉइंट के बीच से निकाला कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। राजस्थान के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ तलाश रहे थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज किसी और ही मूड में दिखाई दे रहे थे। तीसरे ओवर में जैसे ही ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए, साई सुदर्शन ने उनका स्वागत लेग साइड में ताबड़तोड़ फ्लिक चौके से किया। अगली ही गेंद पर धीमी गेंद को पड़ते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा फ्लैट सिक्स जड़ा कि स्टेडियम में बैठे दर्शक सीटों से उछल पड़े। फिर आया मुकाबले का सबसे दिलचस्प मोड़। तुषार देशपांडे ने साई सुदर्शन के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की। अंपायर ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन कप्तान यशस्वी जायसवाल पूरे जोश में रिव्यू लेने पहुंच गए। रिप्ले स्क्रीन पर जैसे ही दिखा कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच हुई थी, पूरा स्टेडियम हंस पड़ा और राजस्थान अपना अहम रिव्यू गंवा बैठा। लेकिन इस घटना ने सुदर्शन को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर ऐसा गगनचुंबी छक्का उड़ाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। उधर कप्तान शुभमन गिल भी अब पूरी तरह रंग में आ चुके थे। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर बैकवर्ड पॉइंट के पास ऐसा नाजुक चौका खेला कि कमेंटेटर्स भी उनकी टाइमिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन असली तूफान तो 5वें ओवर में देखने को मिला, जब जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंद लेकर आए। सामने थे शुभमन गिल और फिर शुरू हुआ क्लास और पावर का ऐसा शो जिसने पूरे स्टेडियम को दीवाना बना दिया। आर्चर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को गिल ने इतने आराम से कवर्स के बीच से पंच किया कि गेंद गोली की तरह बाउंड्री पार निकल गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से कांप उठा। गिल खुद भी अपने शॉट को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आज रात गेंदबाजों की खैर नहीं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और धमाकेदार बाउंड्री बटोर ली। पावर प्ले के आखिरी ओवर में राजस्थान ने स्पिन का सहारा लिया, लेकिन शुभमन गिल ने वहां भी अपनी क्लास दिखाई। यॉर्कर लेंथ गेंद पर उन्होंने बस बल्ला लगाया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में फिसलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरी ओर साई सुदर्शन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लो फुल टॉस मिलते ही उन्होंने कवर ड्राइव खेलकर गेंद को फिर से रस्सी के पार भेज दिया। 7वें ओवर में स्पिनर यशराज पूजा आए, लेकिन गिल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लेग साइड की गेंद पर उन्होंने ऐसा स्वीप खेला कि टॉप एज लगने के बावजूद गेंद शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। अब राजस्थान के चेहरे पर साफ दबाव दिखाई देने लगा था। हर गेंद पर गुजरात के बल्लेबाज रन बरसा रहे थे और स्टेडियम में सिर्फ चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी। 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने छोटी गेंद को कट करते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा और इसी शानदार बाउंड्री के साथ गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 9 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। पिंक सिटी की शाम अब पूरी तरह गुजरात के बल्लेबाजों के नाम हो चुकी थी और राजस्थान के गेंदबाज बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। सुदर्शन ने मात्र 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसमें गजब की परिपक्वता और क्लास झलक रही थी। हालांकि 11वें ओवर में राजस्थान को वह पहली और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। यश राजपूजा की एक ढीली गेंद पर साई सुदर्शन 55 रन 36 गेंद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर सीधे जोफ्रा आर्चर के हाथों में समा गई। सुदर्शन अपने इस विकेट से काफी नाराज दिखे, लेकिन वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी आईपीएल 2026 का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। गिल ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया, बस शांति से दस्ताने बदले और क्रीज पर नए बल्लेबाज जोस बटलर का स्वागत किया।
बटलर ने आते ही अपने पुराने घर जयपुर में अपनी धमक दिखाई और रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर एक जादुई इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के माध्यम से चौका जड़ा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच का रोमांच तब अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया जब 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा की एक लेग स्टंप की लाइन पर आती गेंद को शुभमन गिल ने पहले ही भांप लिया। गिल ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड स्लॉग स्वीप शॉट खेला। डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े शिमरन हेटमायर ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए हवा में गोता लगाकर एक नामुमकिन कैच को पकड़ दीजने का साहसी प्रयास किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई सीधे बाउंड्री के पार दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए चली गई। इस शॉट ने स्टेडियम में मौजूद गुजरात के समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 13वें ओवर में जब युवा स्पिनर यशराज पुंजा गेंदबाजी के लिए आए तो जॉस द बॉस यानी जॉस बटलर ने अपना विध्वंसक रूप दिखाया। बटलर ने एक ओवर पिच गेंद पर पूरी ताकत से प्रहार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया। बटलर के इस प्रहार का जवाब देते हुए अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। गिल ने एक दुर्लभ और जोखिम भरा रिवर्स स्वीप शॉट खेला जो आमतौर पर उनके खेल का हिस्सा नहीं माना जाता। उन्होंने गेंद को बड़ी ही नजाकत से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। स्टेडियम का हर कोना इस अद्भुत और साहसी बल्लेबाजी प्रदर्शन का गवाह बन रहा था। हालांकि रोमांच के इसी चरम के बीच 14वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने अपनी अटूट एकाग्रता और वर्षों के अनुभव का परिचय दिया। जोस बटलर 13 रन एक और बड़ा हवाई शॉट खेलकर राजस्थान की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, लेकिन जडेजा ने चतुराई से गेंद की गति कम कर दी। बटलर के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद हवा में ऊंची उठ गई, जिसे लॉन्ग ऑफ पर खड़े डोनोवन फरेरा ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच में तब्दील कर दिया। बटलर के आउट होने के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए थे और गुजरात टाइटंस अब एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर अत्यंत मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। पारी का 15वां ओवर डोनोवन फरेरा खुद लेकर आए, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी लंबी कदकाठी और लंबी पहुंच रीच का भरपूर फायदा उठाया। सुंदर ने एक फुल और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और एक शानदार इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को कवर्स के माध्यम से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी बेजोड़ क्लास का मुजाहरा पेश किया और मिड विकेट की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ा। 15 ओवरों की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 166 रनों पर मात्र 2 विकेट था और उनका रन रेट 11.07 के उस खतरनाक स्तर पर बना हुआ था जिसने विपक्षी टीम के माथे पर पसीने ला दिए थे। शुभमन गिल 74 रनों के अपने शानदार व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद खेल रहे थे और वॉशिंगटन सुंदर 9 रनों के साथ उनका बखूबी साथ दे रहे थे। गुजरात की यह बेरहम बल्लेबाजी देखकर राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल और उनके प्रमुख गेंदबाज पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। सवाई मानसिंह स्टेडियम की यह पिच आज गुजरात के बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम साबित नहीं हुई थी, जहां पहले साई सुदर्शन और अब गिल व सुंदर की जोड़ी ने मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी। आज का यह मुकाबला केवल रनों का नहीं बल्कि गुजरात के टॉप ऑर्डर की उस विध्वंसक बल्लेबाजी का एक अटूट प्रमाण बन गया था जिसने राजस्थान रॉयल्स को उनके ही घर में पूरी तरह पस्त कर दिया। अब सारा दारूमदार पारी के अंतिम 5 ओवरों पर टिका था कि क्या गिल अपने ऐतिहासिक शतक तक पहुंच पाएंगे या राजस्थान के गेंदबाज कोई करिश्माई चमत्कार कर मैच में अपनी वापसी दर्ज कराएंगे। 15 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस एक बेहद मजबूत स्थिति में थी और उनके कप्तान शुभमन गिल अपने शतक की ओर तेजी से बराच रहे थे। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आर्चर ने एक चतुर स्लोअर बॉल फेंककर सुंदर को चकमा देना चाहा, लेकिन सुंदर ने गेंद को हाथ से छूटते ही भांप लिया और पूरी ताकत के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। इस शॉट के बाद सुंदर का आत्मविश्वास देखने लायक था। वे काफी देर तक अपने पोज में खड़े रहे, जो इस बात का संकेत था कि गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब मैच अपने सबसे निर्णायक और अंतिम 5 ओवरों के रोमांच में प्रविष्ट हुआ तो जयपुर की उमस भरी शाम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पारी का 17वां ओवर लेकर जब ब्रजेश शर्मा आए तो मैदान पर एक ऐसा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कवर्स के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और पावरफुल लॉफ्टेड ड्राइव लगाया। गेंद
हवा में तैरती हुई 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जा गिरी। गिल अब 84 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे आज अपना ऐतिहासिक शतक पूरा करके ही दम लेंगे। स्टेडियम का हर कोना गिल गिल के नारों से गूंज रहा था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल का रोमांच तब अपनी चरम सीमा को भी लांघ गया जब क्रिकेट की अनिश्चितताओं का असली रंग अगली ही गेंद पर देखने को मिला। ब्रिजेश शर्मा ने जो पिछली गेंद पर खाने के बाद दबाव में दिख सकते थे, गजब की मानसिक मजबूती और फौलादी इरादों का परिचय देते हुए शानदार वापसी की। शुभमन गिल जो अपने शतक की ओर बेहद तेजी से बरच रहे थे, ने लेग स्टंप की ओर मूव करते हुए फाइन लेग के ऊपर से अपना ट्रेडमार्क स्कूप शॉट मारने का एक और जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन चतुर गेंदबाज ब्रिजेश ने गिल के कदमों की आहट को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने चालाकी से गिल के पैरों का पीछा किया और गेंद की गति को उम्मीद से कहीं ज्यादा कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात तुषार देशपांडे ने पीछे की ओर दौड़ते हुए और अपने कंधे के ऊपर से गेंद पर चीते जैसी पैनी नजर रखते हुए एक अविश्वसनीय और जादुई कैच लपक लिया। पूरा जयपुर खुशी से झूम उठा, जबकि शुभमन गिल 84 रनों 44 गेंद की अपनी उस महान कलात्मक और विध्वंसक पारी का अंत कर भारी मन से पवेलियन लौटे। हालांकि गिल के इस बेशकीमती विकेट ने राजस्थान के समर्थकों में नई जान फूंक दी थी, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए वॉशिंगटन सुंदर अभी भी एक चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने ब्रिजेश की एक चूकी हुई यॉर्कर को बिजली की गति से भांप लिया। उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच के उस नन्हे से अंतराल में एक ऐसा करारा और बिजली जैसा चौका निकाला जिसने बाउंड्री पर खड़े फील्डर्स को हिलने तक का मौका नहीं दिया। गेंद बाउंड्री से टकराकर वापस आई, तब तक फील्डर्स बस उसे देखते रह गए। अगली ही गेंद ब्रिजेश ने गलती से सुंदर के स्लॉट में दे दी और सुंदर ने बिना एक पल की देरी किए उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ऊंचा खेल दिया। वहां तैनात फील्डर दासुन शनाका बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े थे। उन्होंने एक हाथ से उस असंभव कैच को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सीमा रेखा के बेहद करीब होने के कारण वे अंतिम क्षण में झिझक गए। नतीजा यह हुआ कि गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई, जिससे राजस्थान के खेमे में मायूसी छा गई। मैच का तनाव बढ़ता जा रहा था और जब पारी का 18वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे आए तो अनुभवी जसन होल्डर ने पहली ही गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय क्लास और अनुभव का लोहा मनवाया। देश पांडे ने होल्डर जैसे लंबे कद के बल्लेबाज को फंसाने के लिए वाइड यॉर्कर की सटीक योजना बनाई थी, लेकिन होल्डर ने अपनी लंबी पहुंच, रीच का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने गेंद को बड़ी ही सहजता, गरिमा और नजाकत के साथ कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया और 4 रन बटोरकर गेंदबाज पर मानसिक दबाव बना दिया। ऐसा लग रहा था कि होल्डर और सुंदर की यह जोड़ी राजस्थान के स्कोर बोर्ड को तहस नहस कर देगी। हालांकि रोमांच की यह लहर 19वें ओवर में एक बार फिर राजस्थान की ओर मुड़ी। ब्रिजेश शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू फिर से बिखेरा और राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ी व निर्णायक सफलता दिलाई। उन्होंने जसन होल्डर को एक अत्यंत धीमी गति की डिसीविंग बॉल पर अपने जाल में फंसा लिया। होल्डर गेंद की बदलती गति को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे और शॉट बहुत जल्दी खेल बैठे। परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में किसी मीनार की तरह काफी ऊंची उठ गई। पूरा स्टेडियम थमी हुई सांसों के साथ गेंद को नीचे आते देख रहा था। एक्स्ट्रा कवर पर पूरी एकाग्रता के साथ मुस्तैद खड़े कप्तान यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और अपनी बाहें फैलाकर एक सुरक्षित कैच पकड़कर जसन होल्डर 7 रन की छोटी लेकिन खतरनाक पारी का अंत किया। इस विकेट के साथ ही राजस्थान ने मैच में अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत कर ली थी, लेकिन अंतिम ओवर का ड्रामा अभी बाकी था। सवाई मानसिंह स्टेडियम का कोना कोना अब इस महामुकाबले के अंतिम परिणाम का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैच का सबसे रोमांचक और अंतिम यानी 20वां ओवर तुषार देशपांडे लेकर आए और यहीं से सवाई मानसिंह स्टेडियम ने उस राहुल तेतिया जादू का दीदार किया जिसके लिए वे पूरी दुनिया के क्रिकेट गलियारों में मशहूर हैं। पहली ही गेंद एक लो फुल टॉस थी जिसे तेतिया ने बड़ी ही बेरहमी और प्रचंड ताकत के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट झड़कर गेंदबाज के होश उड़ा दिए। अगली गेंद पर देशपांडे ने वापसी की कोशिश में तेतिया का पीछा किया और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, लेकिन तेतिया आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने क्रीज में जगह बनाई और अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। तुषार देशपांडे के पास तेतिया के इस विध्वंसक आक्रमण का कोई जवाब नहीं था। ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई। देशपांडे ने एक ऑफ कटर धीमी गेंद फेंकी
जिसे सुंदर ने कवर्स के ऊपर से बड़ी ही खूबसूरती और गरिमा के साथ लॉफ्ट किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। ये तकनीकी रूप से एक ऐसा प्रभावशाली और दर्शनीय शॉट था जिसने गुजरात टाइटंस के स्कोर को एक विशाल 229 अभेद्य रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक के साथ अपने पारी का आगाज किया कि बता दिया कि वह रुकने वाले नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कगिसो रबाड़ा जैसे खतरनाक गेंदबाज को एक के बाद एक 2 मैक्सिमम और धोनी के अंदाज में पावरफुल जड़ दिए। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी, यानी कि वैभव सूर्यवंशी काफी खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी को अरशद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जैसा खतरनाक बल्लेबाज यहां पर 16 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी खेलकर चलता बना। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में कगिसो रबाड़ा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को निशांत सिंधु के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी मात्र 3 रन बनाकर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज की जमकर धुलाई की। पहली ही गेंद पर दोस्तों ध्रुव जुरेल के बल्ले से एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला। ओवर की शुरुआत और अपना खाता भी खोला। दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक और मैक्सिमम और पावरफुल लगा दिया। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक और खतरनाक 6 देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों ध्रुव जुरेल ने कुल 22 रन बटोरकर टहलका मचा दिया। अब छठे ओवर में सिमरन हेटमायर ने भी शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर में एक बार फिर से कगिसो रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर को जसन होल्डर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ सिमरन हेटमायर मात्र 6 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में रविंद्र जडेजा जो कि नए बल्लेबाज थे, उन्होंने आते ही एक पावरफुल और मैक्सिमम के साथ अपने पारी का आगाज किया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी जडेजा ने कुल 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों देखा जाए तो राजस्थान की टीम ने 3 विकेट पर 78 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में केवल राजस्थान की टीम ने 8 रन बटोर लिए, लेकिन 8वें ओवर में राशिद खान मैजिशियन ने पूरी गेम चेंज कर दिया, जहां दोस्तों तीसरी ही गेंद पर राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके पर कच्चे ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों ध्रुव जुरेल 10 गेंदों में 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। नए बल्लेबाज फरेरा ने आते ही शानदार चौकी के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर से फरेरा को भी हक्का बक्का कर दिया, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके पर खच्चे उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों फरेरा भी 4 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में राशिद ने कुल 2 विकेट हासिल करके 5 रन खर्च किए। 9वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रनों का किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका। तो वहीं पर 10वें ओवर में नए बल्लेबाज शुभम दुबे के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। 10 ओवर में दोस्तों देखा जाए तो राजस्थान की टीम 5 विकेट पर 99 रन बना चुकी थी। इसके बाद 11वीं ओवर में दोस्तों देखा जाए तो जडेजा ने सिर्फ एक करारा चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में शुभम दुबे के बल्ले से हमें एक पावरफुल और तूफानी देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने एक बार फिर से अपने फिर की गेंदबाजी से शुभम दुबे को अपने जाल में फंसा दिया। इसी के साथ दोस्तों शुभम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए और 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज दासु शनाका ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 13वें ओवर में जसन होल्डर ने 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की चौथी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक मैक्सिमम देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ रविंद्र जडेजा 25 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने एक चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में होल्डर ने जोफ्रा आर्चर को भी जोस बटलर के हाथों कट कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ जोफ्रा भी 5 रन बनाकर चलते बने।
16 ओवर में राजस्थान की टीम ने 152 रन पर ही ऑल आउट हो गई और राजस्थान की टीम ने इस महामुकाबले को 77 रनों के बड़े अंतर ने हार गई। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, राजस्थान के हार का असली जिम्मेदार कौन था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि अब प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। कुछ टीमें लगभग सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, जबकि कुछ टीमों के लिए अब हर मैच फाइनल बन चुका है। वहीं कुछ टीमों का सफर अब लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अब अगर सबसे नीचे की टीमों की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। टीम ने 10 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीत हासिल की है और अब उनके पास सिर्फ 4 मैच बचे हैं। मतलब साफ है कि अगर लखनऊ को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो अब उन्हें हर हाल में अपने बाकी चारों मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन टीम ने अब तक किया है, उसे देखकर फैंस की उम्मीदें भी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही हैं। मुंबई इंडियंस की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन में संघर्ष करती दिखाई दी है। 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत और अब हालत ऐसी कि एक भी हार सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब मुंबई को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत चाहिए ताकि नेट रन रेट भी सुधर सके। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी मुश्किल में फंस चुकी है। 11 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत के साथ अब दिल्ली के लिए हर मैच करो या मरो बन चुका है। अगर दिल्ली अपने बाकी तीनों मुकाबले जीतती है तभी उम्मीद जिंदा रहेगी, वरना इस सीजन उनका खेल खत्म माना जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। 4 जीत, 5 हार और 1 मुकाबला बारिश में रद्द। अब केकेआर को अपने बाकी चारों मैच जीतने होंगे, यानी अब हर गेंद, हर ओवर और हर विकेट उनके लिए प्लेऑफ का फैसला करेगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी भी लड़ाई में बनी हुई है। 5 जीत के साथ सीएसके के पास अभी भी मौका है, लेकिन उन्हें कम से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर यहाँ एक भी बड़ी चूक हुई तो धोनी की टीम का सफर यहीं रुक सकता है। अब आते हैं उन टीमों पर जिन्होंने प्ले ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। गुजरात टाइटंस ने 11 मुकाबलों में 6 जीत हासिल कर ली है और अब उन्हें सिर्फ 2 और जीत की जरूरत है। अगर गुजरात ऐसा कर लेती है तो उनकी प्ले ऑफ की सीट लगभग कंफर्म हो जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी शानदार लय में नजर आ रही है। 10 मुकाबलों में 6 जीत के बाद अब आरसीबी को सिर्फ 2 और जीत चाहिए और अगर बेंगलुरु अपनी जीत की लय बरकरार रखती है तो इस बार टीम सिर्फ प्ले ऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में भी जगह बना सकती है। पंजाब किंग्स इस सीजन सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनकर उभरी है। 13 पॉइंट्स के साथ टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है और अब सिर्फ 2 जीत उन्हें सीधे सुपर 4 में पहुंचा सकती हैं। पंजाब के फैंस इस बार पहली ट्रॉफी का सपना खुलकर देखने लगे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। 14 पॉइंट्स के साथ टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है और अब सिर्फ एक जीत उन्हें प्ले ऑफ का टिकट दिला सकती है। जिस तरह से राजस्थान इस सीजन खेल रही है, उसे देखकर लग रहा है कि यह टीम फाइनल तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक टीम बन चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठी हुई है और सिर्फ एक जीत उन्हें आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में पहुंचा देगी। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक टीम हर विभाग में शानदार नजर आ रही है और बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तो दोस्तों, अब आईपीएल 2026 पूरी तरह से अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। हर मुकाबला अब फाइनल जैसा लग रहा है। एक हार किसी टीम का सपना तोड़ सकती है, जबकि एक जीत किसी टीम को सीधे सुपर 4 में पहुंचा सकती है। आने वाले मुकाबलों में दबाव, रोमांच, जंग और रिकॉर्ड सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी 4 टीमें आखिरकार प्ले ऑन में जगह बनाती हैं, कौन सी टीम टॉप 2 में पहुंचती है और कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करती है। तो दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।